योगी मामूली ठग है, अजीत डोभाल आरएसएस का एजेंट है, मोदी हिंसक है, भारत पुजारियों का देश नहीं है। जोश में होश गवा बैठे राहुल गांधी, पीएम मोदी ने संसद में लगाई क्लास, ठहाका लगाते रहे कांग्रेस नेता। योगी को मामूली ठग कहना भारी पड़ेगा, आज भी पीएम उम्मीदवारी में राहुल पर भारी पड़ जाएंगे बाबा। कहते हैं कुछ लोग मंजिल पर चलते ही रास्ता भटक जाते हैं। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के 4 बयान से पूरा हिंदुस्तान नाराज है। हम राहुल गांधी के विवादित बयानों की पूरी लिस्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, अगर राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ में पीएम का चुनाव हो तो आप किसे चुनेंगे? दूसरा सवाल, भारत पुजारियों का देश नहीं है तो फिर किसका है? राहुल का मतलब क्या हो सकता है? तीसरा सवाल, अगर राहुल गांधी ऐसे ही बयान देते रहे, योगी या संतों को ठग कहते रहे, तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी? ये वो 3 सवाल जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल के बचकाना बयान का मतलब क्या हो सकता है। राहुल गांधी दिल्ली में अचानक योगी को एक मामूली ठग बताते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जनता ने योगी को चुना। योगी के कारण कांग्रेस की 290 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। योगी का इतना डर था कि राहुल गांधी यूपी चुनाव में ठीक से प्रचार करने तक नहीं आए। तो क्या राहुल गांधी की ये भाषा इसलिए कड़क है क्योंकि कांग्रेस के खास रहे मुख्तार अंसारी के राज पर योगी ने बुलडोजर चलवा दिया? राहुल गांधी को ये बात अच्छे से पता है कि मोदी से तो बच भी गए, योगी ज्यादा खतरनाक है। यानी साल 2024 में मोदी की मार पर 2029 में योगी का प्रहार तय है। राहुल गांधी की उम्र फिलहाल 53 साल है। ऐसे में अगर 5 साल मोदी के और यानी राहुल की उम्र 58 साल और फिर योगी के 2 टर्म यानी 10 साल, तो राहुल गांधी की उम्र 68 साल होगी। इसलिए अगर राहुल की जगह आप होते तो योगी जैसे नेता या संत को ठग कहते। जनता राहुल के दर्द को समझ सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि अचानक राहुल गांधी देश के सुपर हीरो और मोदी के हनुमान अजीत डोभाल को अपना दुश्मन क्यों बना रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने डोभाल को देश का दुश्मन बताया। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन श्रीनगर की रैली से राहुल ने कहा डोभाल हिंसक हैं। अब राहुल ने मंगलवार को संसद में कहा अग्निवीर योजना मोदी की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि अजीत डोभाल का प्लान है और डोभाल को वो प्लान आरएसएस से मिला था। मतलब क्या है? यहाँ संत योगी को ठग कहना, वहाँ डोभाल जैसे हीरो को विलन बताना। भारतीय कानून में हिंदू राष्ट्र हो या न हो, पर समाज की भावनाओं को कोई कैसे दरकिनार कर सकता है? राहुल गांधी के पिता लोकप्रिय संत देवराहा बाबा के बड़े भक्त थे। इंदिरा गांधी ने देवराहा बाबा के कहने पर ही कांग्रेस का निशाना पंजा किया था। फिर राहुल गांधी के दिमाग को क्या हो गया कि वो कहते हैं योगी मामूली ठग है और भारत पुजारियों का देश नहीं है। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा राहुल के दिमाग में चलता क्या है। राहुल गांधी के लिए आप सही शब्द फोर्स पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे जबरन राजनीति सिखाई जा रही है। राहुल गांधी मंदिर में आरती, माथे पर टीका, हाथों में आरती का थाल तो ले सकते हैं, पर मन में कभी ये नहीं समझ पाए कि हिंदुस्तान की भावना क्या कहती है। पिता राजीव गांधी की विचारधारा, दादी इंदिरा गांधी की सनातन सभ्यता वाली सोच ट्रांसफर नहीं कर पाए। नतीजा, गड्ढे में जा चुकी कांग्रेस और रसातल में जाने वाली है। अगर किसी एक वर्ग की ही सियासत करना है तो राहुल को ओवैसी की तरह खुलकर बोलना चाहिए, और नहीं तो फिर किसी योगी या किसी संत को ठग नहीं कहना चाहिए। संसद के भीतर राहुल का बयान चर्चा में है, यहाँ तक कि कांग्रेसी खुद उनका साथ देने को तैयार नहीं, क्योंकि नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसके घर में राम और कृष्ण की फोटो होगी। मन में संतों के प्रति उदारता होगी। पुजारियों की जाति नहीं देखते, पुजारी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। राजनीति में कई नेता नाम न छपने की शर्त पर हमेशा कहते हैं। राहुल गांधी 2024 में चुनाव हार रहे हैं। 2029 में राहुल न कांग्रेस की तरफ से नेता होंगे, न ही विपक्ष उनका साथ देगा, और योगी के बढ़ते कद से कांग्रेस परिवार में अंधेरा छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।